गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आ चुके हैं भैया लाइव स्ट्रीमिंग तो लिखा है पर हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे पर कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं पेपर पास में क्यों ना आपके लिए वीडियो शूट करके डाल दिया जाए। क्लियर बात? तो भैया ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आता है, करंट, एमीटर, पोटेंशियल, वोल्ट मीटर। क्लियर बात है? तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए पहली चीज़ तो पहले हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। चार्ज क्या होता है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। क्लियर बात है? अब मैं किसके बारे में बात करूँगा? करंट के बारे में बात करूँगा। तो आइए देखिए भैया करंट क्या होता है। तो करंट को सबसे पहले समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। समझिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक वाइट ले लेता हूँ और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता हूँ। देखिए जैसे चार्ज है, मैंने बताया था अभी चार्ज मूव कर रहा है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो वो जो प्रोड्यूस करता है, बच्चों ध्यान देना, वो जो प्रोड्यूस करता है उसे करंट कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। इस बात कॉपी में नोट कर लो। क्लियर बात है? अब भैया करंट के बारे में और क्या क्या जानेंगे। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो जल्दी से बच्चों बता दो, एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्लियर हो गया बात? बहुत बढ़िया। अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर चार्ज डिवाइड बाई टाइम। क्लियर बात है? करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर चार्ज डिवाइड बाई टाइम। समझ गए? करंट की डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस इन पर यूनिट टाइम। अब इसको समझते हैं, सर इसका मतलब क्या होता है। आइए पहले कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए लिखा भी है, इट प्रोड्यूस टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा उसको हम करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? करंट। पहला करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई टी। समझ गए? I बराबर Q बाई टी। क्यू क्या है भैया? चार्ज। नोट कर ले भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यू क्या है भैया? चार्ज। और टी मतलब क्या होता है भैया? टाइम। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, क्या बात है। समझ गए? अब सर इसकी डेफिनेशन क्या है? तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। एक बात याद रखना, जब भी पर यूनिट टाइम होता है उसको इंग्लिश में मैथ के टर्म में कहते हैं 1 सेकेंड। समझ गए बच्चों? क्या कहते हैं जल्दी से बता दूं? 1 सेकेंड। शुभम सर की बात नोट कर लेना। तो कितना चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा वही तो करंट है। मान लेते हैं एक डिवाइस है, इससे चार्ज निकल रहे हैं, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, इससे चार्ज निकल रहा है। 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकलेगा? यही तो करंट है। 1 सेकेंड में निकलने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं? करंट। खेल खत्म हो गया भैया, खेल खत्म हो गया। 1 सेकेंड में निकलने वाले चार्ज को कहा जाता है करंट। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे जल्दी से बता दो? एम्पियर। समझ गए? क्लियर हो गई बात? आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए भैया इस पोर्शन को रब कर लेते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो क्या क्या एग्जामिनर पूछेगा एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब भी कोई चार्ज मूव करेगा। फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q बाई टी। क्लियर हो गई बात है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। लिख लीजिए भैया अपनी कॉपी के ऊपर, मैं कोचिंग सेंटर में भी यही चीज़ लिखवाता हूँ। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है बेटा जल्दी से बता दो? 1 सेकेंड। क्या बात है? क्लियर हो गई बात है? इसी को हम क्या कहते हैं? करंट। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे? एम्पियर। क्लियर बात है? डायरेक्शन क्या होगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायरेक्शन। तो आइए डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। मानते हैं मेरे पास एक प्यारा सा एक कंडक्टर है, ये रहा। समझ गए? और इस कंडक्टर में ये बढ़िया बढ़िया भगवान ने मुझे इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 1 2 3 4। एग्जाम्पल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगी। The direction of current is always in the opposite direction of electron. ध्यान देना, करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के क्या होगी? अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, अगर इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, अगर इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर। हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर। The direction of current is always in the opposite direction of current. समझ गए? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आई होप करंट वाला टॉपिक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। मीटर क्या होता है?
सुना सुना सा नाम है, एग्जाम में कभी कदार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 3-4 पॉइंट लेके आया हूं मैं, जरूर देखिए इस वाले टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली चीज, एमीटर बेटा कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप देख रहे हैं। एमीटर में एक नीडल होगी, बड़ी वाली नीडल, जो आपको क्या देती है, रीडिंग। ध्यान देना, एमीटर में जो नीडल होती है वो आपको देगी रीडिंग, भैया रीडिंग। अभी मैं घर पे हूँ, अगर मैं अपनी फिजिक्स लैब पे होता तो आपको जरूर दिखाता। समझ गए, क्लियर है बात है। अब ये रीडिंग जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो हमें करंट बताएगी। अगर बाई चांस यहाँ से यहाँ आ गया तो इसका करंट कितना हो जाएगा, 200 एम्पियर। अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका करंट कितना जाएगा, 400 एम्पियर। अगर इसका करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 एम्पियर। और अगर इसका करंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1200 एम्पियर। क्लियर है गई बात है। तो समझ गए बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब एमीटर करता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो भैया जैसा कि शुभम सर बता रहे हैं, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो पहली चीज़ भैया, एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करने वाली डिवाइस को कहते हैं एमीटर। तो पहला पॉइंट, इट मेजर्स करंट। अब भैया एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, लगभग 0। समझ गए, लगभग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर बात। अब बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। तो भैया एमीटर का पोटेंशियल कितना होता है, 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एमीटर कौन सी डिवाइस है, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस है, वो कभी भी पोटेंशियल मेजर नहीं करती, इसलिए पोटेंशियल कितना होता है इसमें, 0 होता है। इस बात को याद कर लीजिए। अब बात, एमीटर किसी भी सर्किट में लगाया कैसे जाएगा। तो देखो शुभम सर एक सर्किट में लगा के दिखाते हैं एमीटर किसी भी सीरीज में कैसे लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लग गया एमीटर, ये लगा दिया रेजिस्टेंस, और ये बना दिया सर्किट, और ये बना दिया बैटरी। तो एमीटर जब भी किसी डिवाइस में लगाया जाएगा तो भैया वो हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। ध्यान देना शुभम सर, सीरीज मतलब अगल बगल, रेजिस्टेंस के और बैटरी के साथ में लगता है, ऊपर नीचे नहीं लगता है। जो भी डिवाइस ऊपर नीचे लगाई जाती है वो पैरेलल कहलाती है, और जो भी डिवाइस अगल बगल लगाई जाती है वो सीरीज लगाई जाती है। इसलिए शुभम सर ने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों कि भैया पोटेंशियल ये कितना मेजर करता है, 0 मेजर करता है। नेक्स्ट, और ये कैसे कनेक्ट होता है भैया, सीरीज में कनेक्ट होता है। समझिए कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। और भैया ऐसा यूनिट क्या होती है, एमीटर की ऐसा यूनिट क्या होगी, एम्पियर। सर एम्पियर की होगी, मेजर क्या करता है, करंट, तो करंट की यूनिट भी क्या होगी, एम्पियर। क्या होगी भैया, एम्पियर। आई होप एमीटर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट भैया, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट। सेकंड पॉइंट, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, बहुत ही लो होता है, जो कि किसके बराबर होता है, 0। तीसरा पॉइंट, एमीटर का पोटेंशियल कितना होता है, 0। सर 0 क्यों होता है पोटेंशियल, क्योंकि भैया वो करंट मेजरिंग डिवाइस है, पोटेंशियल मेजर नहीं करती। एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में, जैसा कि आप देख लीजिए। समझ गए ना, हमेशा सीरीज में लगाया जाएगा। नेक्स्ट भैया, और भैया ऐसा यूनिट क्या होती है भैया, एम्पियर होती है। क्यों, क्योंकि एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। कैसा दिखता है, ये दिखता है। अगर एग्जाम में ये आए तो भैया डायग्राम भी बना देना, आपके नंबर ऑटोमेटिक फिजिक्स में इनहेंस हो जाएंगे। क्लियर बात है। नीडल क्या करती है, रीडिंग देती है, रीडिंग देती है कि भैया यहाँ पर कितना करंट है, 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 और यहाँ पर कितना करंट है। आई होप एमीटर टॉपिक भी आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर। आइए देखते हैं पोटेंशियल के बारे में। अब भैया हम पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले एमीटर के बारे में आपको बताया था कि एमीटर क्या होता है। अब पढ़ते हैं पोटेंशियल। ये छोटे छोटे से टॉपिक है, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। आज की क्लास बिल्कुल मैं टू द पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है। क्लियर है बात। तो आइए भैया देखते हैं पोटेंशियल के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, मानते हैं मेरा एक चार्ज है यहाँ पर, पहले मैं समझा देता हूँ, और ये इनफाइनाइट है। यहाँ से मैं एक चार्ज ला रहा हूँ, तो भैया चार्ज को लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, वर्क डन। सही बात है कि नहीं है, सही बात है यार। उसी तरीके से ये एक बैटरी है, और यहाँ पर एक हमने अपना प्यारा सा बल्ब लगा दिया, तो इस बैटरी से चार्ज निकलेगा कि नहीं। सर चार्ज नहीं निकलता है, करंट निकलता है। भैया अगर जब करंट निकलेगा तो चार्ज की वजह से निकलेगा। थोड़ी देर पहले भी बताया था, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। जब चार्ज है तभी तो करंट है, जब चार्ज नहीं तो करंट किस बात का। तो क्या ये चार्ज निकालेगा कि नहीं निकालेगा, हाँ शुभम सर निकालेगा। तो बैटरी के एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को मूव कराने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं। तुम लोग बताओ भैया, सही बात है कि नहीं।
अगर मुझे चार्ज को बैटरी के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लेके जाना है तो भैया मेरे प्यारे चार्ज को ऐसे 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 जाने के लिए एनर्जी लगेगी कि नहीं। इस दुनिया में कोई भी बॉडी मूव करेगी तो वो तभी मूव कर पाएगी जब उसके पास क्या होगी, एनर्जी। तो चार्ज भी तब भी यहां से यहां तक तभी मूव कर पाएगा जब उसके पास क्या होगी, एनर्जी। और इसी एनर्जी को ध्यान देना, इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बच्चों बता दो, पोटेंशियल। पर एक कंडीशन है, ये बात तो समझ में आ गई। पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी, पर किस कंडीशन में, 1 कूलम्ब चार्ज। कोई भी बैटरी 1 कूलम्ब के चार्ज को वायर में एक साइड से दूसरे साइड पर मूव कराने के लिए जो एनर्जी देती है वही कहलाती है पोटेंशियल। मैं फिर से कह रहा हूं अपनी बात, फिर से सुनना। कोई भी बैटरी चार्ज को वायर में एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पर ध्यान देना, जो चार्ज मूव करेगा वो 1 कूलम होगा। वो कितने कूलम होगा, 1 कूलम। क्यों सर, अगर 2 कूलम होगा तो क्या वो पोटेंशियल नहीं होगा, बशर नहीं होगा। सर इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया, एक बार बता देते। आइए देखिए, अगर 1 कूलम्ब का चार्ज, ध्यान देना बच्चों, अगर 1 कूलम्ब का चार्ज मूव करेगा, अगर 1 कूलम्ब का चार्ज अगर मूव करेगा तभी वो पोटेंशियल कहलाएगा। समझ गए। अगर 2 कूलम्ब का चार्ज अगर मूव करेगा, सही बता दो, 2 कूलम्ब का चार्ज अगर मूव करेगा तो वो एनर्जी कहलाएगा। 3 कूलम्ब का चार्ज मूव करेगा तो भी एनर्जी कहलाएगा। 0.9 कूलम्ब का चार्ज अगर मूव करेगा तो भी एनर्जी कहलाएगा। 1.1 कूलम्ब का चार्ज अगर मूव करेगा तो भी एनर्जी कहलाएगा। पर 1 कूलम्ब का चार्ज मूव करेगा तो वही एनर्जी पोटेंशियल कहलाएगी, वही एनर्जी पोटेंशियल कहलाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे, हम लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे थे पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स और इश्यूज़ की वजह से हम नहीं कर पा रहे, ठीक है। पर आपका नुकसान ना हो इसलिए हम वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भैया, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज टू मूव फ्रॉम 1 टर्मिनल ऑफ सेल टू अनदर टर्मिनल। समझा दिया शुभम सर, समझा दिया आपने। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक बैटरी है और ये एक चार्ज लगा है और यहाँ एक बल्ब है। तो 1 कूलम्ब के चार्ज को बैटरी एक साइड से दूसरे साइड ले जाने के लिए जो काम करेगी, जो वर्क करेगी, जो एनर्जी देगी, वही पोटेंशियल है। बशर्ते जाने वाला चार्ज 1 कूलम्ब का होना चाहिए। कितने कूलम्ब का होना चाहिए, 1 कूलम्ब। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सर आप एनर्जी बोल रहे थे, फिजिक्स में चाहे एनर्जी बोलो चाहे वर्क डन बोलो, बात एक है। फिजिक्स में वर्क डन, ध्यान देना, वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के। आप क्लास 10th में हैं तो आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने वर्क डन और एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया है। क्लियर है बात है। तो भैया वर्क डन, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल ऑफ सेल से दूसरे टर्मिनल ऑफ सेल तक ले जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, V। फॉर्मूला क्या होता है, W डिवाइड बाई Q। शुभम सर W क्या है, वर्क डन। समझ गए कि नहीं, आइए बहुत बढ़िया। Q क्या है जल्दी से बता दीजिए, चार्ज। जो चार्ज मेरा क्या कर रहा है, मूव। एग्जाम्पल के तौर पर एक हमारे पास क्वेश्चन आया। क्वेश्चन इन द सेंस, आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें आपने नोट कर ली होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज है, ये चार्ज यहाँ से मूव करके जा रहा है, ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करके जा रहा है और इस चार्ज की जो डिस्टेंस दे रखी है, ध्यान देना, ये चार्ज है 2 कूलम का जो मूव कर रहा है। समझ गए। और बेटा जो वर्क डन कर रहा है वो कर रहा है 4 जूल। तो बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो शुभम सर ने फॉर्मूला बता दिया, V = W/Q। वर्क कितना कर रहा है, 4। चार्ज कितना था, तो बताओ आंसर कितना आ गया, 2 वोल्ट। अच्छा शुभम सर अब समझ गए पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। पोटेंशियल निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, एक वर्क डन होना चाहिए और एक चार्ज होना चाहिए।
और वर्क डन को जब चार्ज से डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल। नेक्स्ट अगली कहानी भैया, ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है भैया, वोल्ट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गया एक पाली भैया की दुकान, हमारे मोहल्ले में पाली भैया बड़े ही मशहूर हैं, समझ गए, और वो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, समझ गए। तो इलेक्ट्रीशियन के काम करने पर मैंने देखा, तो मैं उनसे जब एक बार सेल लेने गया तो मुझे उन्होंने 1.5 वोल्ट का सेल दे दिया। तो बच्चों 1.5 वोल्ट का मतलब समझ में आया? 1.5 वोल्ट का मतलब होता है द सेल विल प्रोवाइड 1.5 जूल ऑफ एनर्जी। जो सेल मैं दुकान से खरीद के लाया हूं वो सेल 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए इतनी एनर्जी देगा। कितनी? 1.5। अब समझ में आया 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है? 1.5 वोल्ट का मतलब है द सेल विल प्रोवाइड 1.5 जूल ऑफ एनर्जी टू किसको? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए सेल 1.5 जूल एनर्जी देगा। आई होप पोटेंशियल टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आओ जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? V। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? W डिवाइड बाई Q। W क्या होता है? वर्क डन। Q क्या होता है? चार्ज। SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगली कहानी को बढ़ाते हैं। अगली कहानी बढ़ाते हैं, इसकी मीनिंग क्या है? 1 कूलम्ब चार्ज को, ध्यान देना बच्चों, 1 कूलम्ब चार्ज को टर्मिनल के एक साइड से टर्मिनल के दूसरे साइड तक ले जाने के लिए जो बैटरी वर्क करेगी या जो बैटरी एनर्जी देगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। और मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होती है। क्लियर है बात? आई होप यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो भैया इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, चाहे वर्क डन बोलो चाहे एनर्जी, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है? 1 कूलम फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू द अनदर टर्मिनल। आई होप पोटेंशियल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, डिफाइन 1 वोल्ट। जब मैं प्रीवियस ईयर के बुक्स रीड कर रहा था या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को मैं जब देख रहा था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डिफाइन 1 वोल्ट एंड डिफाइन 1 एम्पियर। अभी 1 वोल्ट पढ़ लेते हैं, 1 एम्पियर को भी डिफाइन कर दूंगा, प्लीज उसको देख के जाइएगा। क्लियर है बात? बहुत काम आएगा आपके। तो भैया देखिए 1 वोल्ट मतलब क्या होता है? 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 कूलम। ऐसे ही पेपर में लिख के आना जैसे मैं बता रहा हूं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाई 1 कूलम। समझ गए? अब शुभम सर इसका मतलब क्या है? वह सिंपल सी बात है, जब कोई सेल 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल ऑफ एनर्जी देगा। मानते हैं ये कितना है, ऐसे समझते हैं डायग्राम से, ये चार्ज है, ये चार्ज कितना है? 1 कूलम। क्या 2 कूलम हो सकता है? नहीं, चार्ज मेरा 1 ही कूलम होगा। समझ गए? और इसको मूव कराने के लिए मैंने क्या दी? एनर्जी। और बताओ एनर्जी कितनी दी? 1 जूल। 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए अगर हम 1 जूल की एनर्जी देंगे तो दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अच्छा शुभम सर अब समझ गए 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जैसे एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, यहां से यहां तक ले जाने के लिए 1 कूलम्ब चार्ज को जो एनर्जी दी जाएगी, क्या दी जाएगी? एनर्जी, जो कि कितनी है? 1 जूल। 1 कूलम्ब चार्ज को अगर 1 जूल की एनर्जी दी जाए ताकि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर सके, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। आई होप ये भी चीजें, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। 1 वोल्ट मतलब क्या होता है? 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। समझ गए? मतलब क्या होता है? 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर हम 1 जूल की एनर्जी देंगे तो कहलाएगा 1 वोल्ट। अब मन में क्वेश्चन आया, सर अगर ये एनर्जी हमने ज्यादा दे दी, 2 जूल दे दिया, तो क्या मूव नहीं करेगा? मूव तो करेगा पर वो 1 वोल्ट नहीं कहलाएगा। सर अगर 1 जूल से कम दे दिया, 0.9, 0.8 या 0.7, क्या वो मूव नहीं करेगा? वो फिर भी मूव करेगा पर वो 1 वोल्ट नहीं कहलाएगा। वो 1 वोल्ट तभी कहलाएगा जब मेरे पास चार्ज भी कितना हो? 1 कूलम, और मेरे पास एनर्जी भी कितनी हो? 1 जूल।
आई होप इस टॉपिक से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी 1 वोल्ट के बारे में। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अगर इसको पकड़ के चलोगे तो 2 नंबर तो लगभग लगभग। मीटर क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले शुभम सर ने एमीटर के बारे में बताया था। अब मैं डिस्कस करूंगा कि वोल्ट मीटर के बारे में क्या होता है। आ जाइए। तो भैया वोल्ट मीटर वो डिवाइस होती है जो पोटेंशियल को मेजर करती है। पहली बात ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भैया वोल्ट मीटर क्या, सॉरी मैंने गलत स्केच यूज कर लिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। भैया वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर वो डिवाइस होती है जो पोटेंशियल को क्या करती है, मेजर। शुभम सर पोटेंशियल क्या होता है? अरे भैया थोड़ी देर पहले बताया ना, वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके काय को देख रहे हो, पीछे की चीज तो देखो ना। तो भैया वोल्ट मीटर होता है जो पोटेंशियल को क्या करती है, मेजर। तो भैया पहली चीज, इट मेजर्स पोटेंशियल। पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। देखो लिखा है एसआई यूनिट। समझ गए ना। तो भैया ये क्या मेजर करती है, पोटेंशियल, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, हाई। एग्जामिनर बहुत बार पूछता है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है कि नहीं। हाँ भैया वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सर इतना हाई क्यों रखा जाता है? भैया एक रूल है, एक रूल चलता है। अगर रेजिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, अगर रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, रेजिस्टेंस अगर आप हाई कर देंगे, क्या कर देंगे, हाई रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं करता। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल। ध्यान देना, एमीटर में हमने क्या किया था, एमीटर में हमने रेजिस्टेंस लो कर दिया था। तो जब रेजिस्टेंस लो कर दिया था तो पोटेंशियल कितना हो गया था, 0। तो वो डिवाइस आसानी से क्या मेजर कर पा रही थी, करंट। जब हम वोल्ट मीटर के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाई। तो हाई करंट में करंट फ्लो नहीं करता। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक वो जो जिसकी रीडिंग देगा वो किसकी रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर की देगा। किसकी देगा, वोल्ट मीटर की। क्लियर है बात है। और भैया वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगाया जाता है भैया, पैरेलल लगाया जाता है। भैया पैरेलल लगाया जाता है। पैरेलल मतलब ऊपर नीचे। अगर ये वोल्ट मीटर मुझे कहीं लगाना हो, जैसे बल्ब है यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाना हो, तो मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगा पैरेलल। समझ गए, क्लियर बात। अब बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा अगर वोल्ट मीटर हम सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा। अगर मैं वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दूंगा तो सीरीज में, अच्छा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बताओ भैया। रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो करंट कितना हो जाएगा, 0। और अगर करंट 0 हो जाएगा तो मेरा बल्ब नहीं ग्लो करेगा। इसीलिए वोल्ट मीटर कभी भी सीरीज में नहीं लगाया जाता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। भैया पैरेलल में लगाया जाता है। आई होप वोल्ट मीटर बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ पर एक आपके लिए डायग्राम भी बना रखा है। अगर अभी ये नीडल है, नीडल किसकी रीडिंग देता है भैया, वोल्ट मीटर की। क्लियर बात है, नीडल है रीडिंग देगा, ये नीडल है और किसकी रीडिंग देगा, जल्दी से बता दो, वोल्ट मीटर की। समझ गए। अभी नीडल कहाँ पे, 0 पे, तो बताओ कितना पोटेंशियल है, 0। अगर ये नीडल यहाँ जाती तो कितना हो जाता, जल्दी बता दो, 10। अगर यहाँ जाता तो कितना आ जाता, 200। और यहाँ कितना जाता, जल्दी से बता दो, 300। एक्सट्रीमली सॉरी 10 नहीं, ये 150 रहा होगा, बीच की पॉइंट है। इस तरीके से नीडल जैसे जैसे जाती है हमें पोटेंशियल पता चल जाता है। आई होप पोटेंशियल भी बहुत अच्छे तरीके, सॉरी आई होप वोल्ट मीटर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल बोलो चाहे वोल्ट मीटर, बात तो एक ही है ना। तो एक बार चलो क्विक रिवाइज कर लेते हैं। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल। अरे कितनी बार बताओगे। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए उससे करंट कितना पास करता है, 0 पास करता है। वो कैसे कनेक्ट होता है भैया, वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है भैया, पोटेंशियल की, वोल्ट होती है। क्लियर है बात है। बहुत बार एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, बताइए जल्दी से, शुभम सर ने क्या बताया था अभी, वोल्ट मीटर सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करता। अगर आप वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। और हाई रेजिस्टेंस में करंट कितना हो जाता है, 0। तो तुम्हारा बल्ब नहीं जलेगा। जब बल्ब नहीं जलेगा तो सर्किट का क्या करोगे। सही बात है कि नहीं, सही बात। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ एक बार इस वीडियो के थ्रू जाइए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने सारी चीज़ों को लिखवाया है। लिखवाया जानते क्यों है, एग्जाम में ऐसे पॉइंट वाइज ही लिख के आना। तुम लोग पता नहीं बोर्ड में थ्योरी लिखने लगते हो। बोर्ड कभी थ्योरी नहीं मांगती है, बोर्ड पॉइंट्स मांगता है। अप टू द पॉइंट्स होंगे, तुम्हारे नंबर ऑटोमेटिक इनहेंस हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।